Sir, I would like to know from the Minister, during her visit to Colombo, while discussing about the bilateral relations, whether the discussion included the issue of the Tamil Nadu fishermen, because there were some talks between both the countries, the fishermen and the officials, but it was stagnated. But now the hope has again come back since the Minister has recovered, sir. So I would like to know whether during her visit she discussed about the Tamil Nadu fishermen issue. And with regard to the rehabilitation and the resettlement... One question, yes, please. sir. Be part of the question, sir. Because already it has been discussed in the bilateral relations, sir, regarding the rehabilitation resettlement of the displaced persons. The houses you mentioned have been built, but it is learnt that they are not occupied by the displaced Tamilians there. It is occupied by the Sinhalese. So I would like to know from the Minister whether any monitoring is being done by the Government of India, whether those houses meant for the displaced people are occupied by them. Thank you, sir. सभापति जी, जहां तक मेरी विजिट का सवाल है वो फरवरी 2016 में हुई थी और मैं उनको बता दूं केवल उस विजिट में नहीं, जितनी भी विजिट्स या जितनी भी बायलैटरल मीटिंग्स, चाहे प्रधानमंत्री श्रीलंका के साथ हुई हो, चाहे प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंट सिरिसेना के साथ हुई हो, चाहे मेरी विदेश मंत्री के साथ हुई हो, एक भी मीटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें तमिल मछुआरों का सवाल हम नहीं उठाते, क्योंकि वो तमिल मछुआरे नहीं, हम उनको भारतीय मछुआरे कहते हैं और इसलिए हर बार ये विषय हमने उठाया है। पिछली बार सदन में पिछले सप्ताह ये विषय यहाँ उठा था, जो अभी 85 लोग वहाँ बंद हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ जो एक घटना गोलीबारी की हुई है और जिसमें एक मछुआरा मारा गया है उसके लिए मैं आज आपकी अनुमति से सदन में उसके बारे में विस्तृत वक्तव्य देने जा रही हूँ। आपने समय चूंकि 2 बजे का तय किया है तो 2 बजे मैं पूरी की पूरी बात, केवल इस विजिट में जो चर्चा हुई वो नहीं, बल्कि भारतीय मछुआरों के लिए भारत सरकार क्या कर रही है उस पर एक पूरा वक्तव्य मैं दूंगी। जो दूसरी बात इन्होंने कही कि इन्हें ये पता चला है कि वो 50,000 घर, उसमें से सिंगलीज ज्यादा जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम पैसा दे रहे हैं, वो खुद घर बना रहे हैं, तो पैसा तो हम उन्हीं विस्थापित तमिलों को दे रहे हैं जिनके घर गए हैं, हम सिंघलियों को पैसा थोड़ा ही दे रहे हैं। और जो पहला 1000 घर था उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष थी और शायद पहली बार ये हुआ कि भारत सरकार ने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि वहां के कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोकार्पित करके आए, तो वो 1000 घर में स्वयं लोकार्पित करके आई थी जो केवल तमिलों को दिए गए थे। इसलिए ये अगर आपकी जानकारी है तो ये बिल्कुल सिरे से गलत है। भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होलेस्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।